नमः संस्कृताय। स्वागत है मित्रों डीपीवीएस कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। ये अध्ययन की जो परंपरा प्रारंभ हुई है महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर जीके सिंह जी के मार्गदर्शन में, इसी क्रम में संस्कृत विभाग की ओर से आज हम ग्रंथ लेकर के आपके सम्मुख आए हैं क्रातार्जुनीयम। और क्रातार्जुनीयम की चर्चा करें उससे पूर्व हमें ये जान लेना भी आवश्यक हो जाता है कि ये ग्रंथ किस प्रकार का है और इस ग्रंथ की उपयोगिता किस किस संदर्भ में होती है। सामान्य रूप से जब हम भाषा अध्ययन के क्षेत्र में जाते हैं, अनुवाद या अन्य शैली को देखते हैं, उसके साथ साथ जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो नेट की परीक्षा, पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि सभी परीक्षाओं में प्रिय छात्रों यह ग्रंथ आपको मिलता है। और यह ग्रंथ मिलता है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि जो संस्कृत महाकाव्य परंपरा प्रारंभ हुई, उसी संस्कृत महाकाव्य परंपरा के अंतर्गत एक रीति काव्य परंपरा प्रारंभ हुई, जिस रीति काव्य परंपरा का प्रारंभ हमारे क्रातार्जुनीयम से ही होता है। इस क्रातार्जुनीयम के जो कवि हैं महाकवि भारवी, उन्होंने एक नूतन शैली का विस्तार किया जिसमें आप रीति काव्य परंपरा के लक्षण या अनुभूति कर पाते हैं। तो जैसा कि हमारे ग्रंथ का नाम है क्रातार्जुनीयम, और क्रातार्जुनीयम में देखते हैं तो क्रातश्च अर्जुनश्च तौ क्रातार्जुनौ। इस क्रात और अर्जुन इन दोनों से संबंधित विषय का इसके अंदर समावेश किया गया है, उस ग्रंथ को हम क्रातार्जुनीयम कहते हैं। 6 प्रत्यय और 6 को ये आदेश होकर के ये क्रातार्जुनीयम हमारा शब्द बन रहा है। इसमें देखें तो अर्जुन आपके 5 पांडवों में जो मझले पांडव है अर्जुन, और किरात से तात्पर्य यहाँ पर भगवान शिव जो किरात का वेश धारण करके और अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए आए हुए हैं। इस प्रकार से शिव और अर्जुन का जहाँ पर युद्ध होता है, संवाद होता है और अर्जुन के चक्षुओं का उद्घाटन होता है, उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके विवेक की जागृति होती है, ऐसे ग्रंथ को हम क्रातार्जुनीयम कहते हैं। तो प्रिय छात्रों, इस ग्रंथ को बड़े अच्छे तरीके से भारवी ने सजाया है, और सजाते समय इसमें 18 सर्गों में, जैसा कि हम जानते हैं महाकाव्य सर्गों में निबद्ध होता है, तो 18 सर्गों में ये बटा हुआ है। और प्रथम जो सर्ग है हमारा, जिसको हम आगे की वीडियो के अंदर लगातार अध्ययन करेंगे, देखेंगे उसकी विशेषताएं, उस सर्ग की कुछ विशेषताएं मैं यहाँ पर बता देता हूँ। एक तो रचना शैली की दृष्टि से जब हम निबद्ध करते हैं श्लोक को, काव्य को, तो यहाँ पर हमारे जो प्रथम सर्ग है उसमें वंशस्थ छंद का इन्होंने प्रयोग किया है। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। किसी समय पर जब अवसर मिलेगा तो इस लक्षण की भी व्याख्या करेंगे। और अंतिम 2 श्लोकों में फिर इन्होंने अपने जैसे सर्ग के अंत में हमको छंद परिवर्तन करना चाहिए, उस नियम का भी पालन किया है। 2 मुख्य विषय वस्तु हैं। पहली विषय वस्तु में युधिष्ठिर जो है वो वन में निवास कर रहे हैं, द्वैत वन में, और वहाँ उन्होंने दुर्योधन का जो राज सिंहासन चलाने का तरीका है, उससे जनता प्रसन्न है या अप्रसन्न है, किस प्रकार से वो जनता के अंदर कार्य कर रहा है, उन सब की जानकारी लेने के लिए एक ब्रह्मचारी के वेश में एक वनेचर को अपना गुप्तचर बना करके भेजा है। और वो गुप्तचर जो जो चीज़ें देख करके आता है हस्तिनापुर में, उन सारी चीज़ों को जान करके, समझ करके, और वो द्वैत वन में वापस लौट करके आता है महाराज युधिष्ठिर के सामने, और उन बातों को, उन घटनाओं को, उन क्रियाकलापों को महाराज युधिष्ठिर के सामने रखता है। और यहाँ तक आधा भाग हमारा प्रथम सर्ग का समाप्त हो जाता है। द्वितीय संवाद जो हमारे सामने उपस्थित होता है, रानी द्रौपदी के महल में 5 पांडव बैठे हुए हैं, और वनेचर के द्वारा जो वृतांत बताया गया है दुर्योधन के राज सिंहासन चलाने का, उस वृतांत को महाराज युधिष्ठिर 5 पांडवों और द्रौपदी के सामने स्थापित करते हैं और बतलाते हैं कि इस प्रकार से वहाँ पर चल रहा है।
तो वनेचर ने जो बातें बतलाई थी उनको बताते बताते बहुत सारी अच्छाइयाँ भी उसमें दुर्योधन ने, क्योंकि पांडवों के साथ उसको संघर्ष करना था, युद्ध करना था, तो अपने अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ भी धारण की थी। तो उन अच्छाइयों को सुन सुन करके द्रौपदी का खून खौलने लगता है और उसको असहनीय पीड़ा होती है और अंत में वह उबल पड़ती है और उन सब के सामने इस प्रकार से रखती है पूरा अपने विषय को कि आप पांडव होते हुए भी किस प्रकार से उस असहनीय पीड़ा को सहन कर पा रहे हो, मैं तो उसको सहन करने में असमर्थ हूँ। इसी पूरे द्वंद्व को और पूरी विषय वस्तु को लेकर के हम प्रथम सर्ग में देखते हैं और पाते हैं कि एक नई भूमिका जो महाभारत की ओर हमको लेकर के चलती है वो हम इस ग्रंथ के प्रथम सर्ग में ही प्राप्त कर लेते हैं। मैं समझता हूँ इसकी जो विषय वस्तु है जिसके हम वीडियो लेक्चर लगातार इस सीरीज में रिकॉर्ड करेंगे उसको आप समझ चुके होंगे। आशा करता हूँ आप जुड़ेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और इस चैनल का निरंतर लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। हमारा तो यही भाग जाता है।